नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। मैं गीत आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। एक और विषय के साथ हम हाजिर हो चुके हैं आपके साथ स्ट्रेट टॉक करने के लिए। तो ऐसे में आज हम एक ऐसा विषय लेकर हाजिर हुए हैं जो अब तक का सबसे सेंसिटिव इशू रहा है, और यूं कहा जाए तो सेंसिटिव इशू ये अभी भी है, क्योंकि जब तक इस पर बात की जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि बात जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। जी हाँ, टॉपिक ही ऐसा है। मामला है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई धारा, जो फिलहाल अब उससे जुड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ 370 की आज हम बात जो है आज स्ट्रेट टॉक में करने वाले हैं। कुल मिलाकर आप भी जानते होंगे कि 370 को हटाए अब 1 साल हो चुका है, और उसके बाद अब लगातार चर्चा इस बात पर हो रही है कि जब से 370 को निरस्त किया गया है, जब से 370 का एप्लीकेशन हुआ है जम्मू कश्मीर से, तब से लेकर अब तक इन 1 सालों में ऐसे बदलाव कौन से आए हैं? क्या 370 को हटाना वहां के नागरिकों को अब सुकून दे रहा है? जहां तक क्षेत्रीय पार्टियों की बात की जाए तो वो अभी भी इसे काला धब्बा ही बताती हैं, लेकिन उसके बाद अभी भी अगर ताज़ा हालातों पर स्थिति डालें तो वहाँ के जो कई वरिष्ठ मंत्री थे या फिर वो अभी तक हाउस अरेस्ट रहे, और महबूबा मुफ्ती उनकी भी लगातार अभी कस्टडी चल रही है, जिसको लेकर अभी भी पॉलिटिक्स देखिए खूब हो रही है। लेकिन अगर इन 1 सालों में हम देखें तो सीज फायर वायलेशन के अलावा वहाँ पर हमने ना भी स्टोन पेल्टिंग देखी, ना हमने वहां पर किसी भी तरीके की कोई ऐसी गतिविधि देखी जो बहुत ही ज्यादा हमें डाउटफुल लगे या स्केप्टिकल लगे। लेकिन उसके पीछे का कारण आज जानकार ये बताते हैं कि जब वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के बड़े चेहरे ही हाउस अरेस्ट हुए हों तो ऐसे में वहां पर तो जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण रहेगी ही। खैर, आज हम 370 की बात एक बार फिर से करने वाले हैं, क्योंकि इसको 1 साल पूरा हो चुका है, और इन 1 सालों में अब कहा जा रहा है कि वहां के नागरिकों को ये सुकून दे रहा है। वहां पर जो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हैं वो अब नहीं होती हैं। जितनी भी दूसरी गतिविधियां होती थी, या फिर आप टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर अगर बात कहें तो वो भी अब वहां पर ना के बराबर हैं। तो ऐसे में इन 1 सालों में हम उस पॉजिटिव चेंज की आज बात करेंगे कि इस पॉजिटिव चेंज को आप किस तरीके से देखते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ एक दूसरा पहलू भी जुड़ा हुआ है। वो सवाल है रोजी रोटी का, और वो सवाल है वहां पर रोजगार का। जी हाँ, ये सवाल पहले भी वहां पर उठते रहे, लेकिन अब भी वो सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, एक तो कोरोना की सिचुएशन, और कोरोना की सिचुएशन की बात आप ये खुद जान सकते हैं कि कश्मीर जो बहुत एक टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, और वहां पर भी अभी फिलहाल ये सब चीजें बंद हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर अभी फिलहाल जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किस तरीके से ठप पड़ चुकी हैं। तो ऐसे में वहां पर जो कहें तो टूरिस्ट प्लेस में जो रोज के कमाने वाले लोग होते थे, उन लोगों के पास अभी कमाई का कोई जरिया नहीं रह गया है। तो ऐसे में देखिए, रोजी रोटी और रोजगार को लेकर चिंता का विषय पहले भी वहां पर था, और अब तो जिस तरीके की कोरोना की सिचुएशन है उसके बाद अब भी है। हम इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी कड़ी इसके साथ जुड़ी हुई है राजनीतिक संदेश की। जी हां, एक तो पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, वो लगातार कस्टडी में है, उन्हें लगातार हिरासत में जिस तरीके से लिया हुआ है, वो एक पॉलिटिकल संदेश देती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर वहां की क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों के पास अब वहां पर अपनी राजनीतिक पैठ बनाने का कितना मौका रह गया है। तो आज इन तीन ये जो एंगल्स हैं हम इस विषय के साथ जोड़कर देखेंगे, और हम और आप मिलकर इस पर चर्चा करेंगे, इस पर हम स्ट्रेट टॉक करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। नए कश्मीर का 1 साल। जी हाँ, आज हम बात इसी पर करने वाले हैं, और जैसा मैंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही बताया कि जो तीन एंगल्स की आज हम बात करने वाले हैं, वो तो एक ये है कि वहाँ की आर्थिक जो है सिचुएशन, उसे हम किस तरीके से आंकें, और उसके बाद जो राजनीतिक संदेश अभी फिलहाल जा रहा है जम्मू कश्मीर जो फिलहाल अभी यूटी है, तो वहां पर राजनीतिक संदेश अभी फिलहाल किस तरीके का जा रहा है, किसके पास अब कौन सा मौका है जो इसे अब भुना सकता है और अपनी राजनीतिक जो पैठ है वो वहां पर कायम कर सकता है। और तीसरा एंगल ये है कि घाटी में फिलहाल बंदूक नहीं है, घाटी में अब किसी तरीके की कोई आतंकी, या फिर आप देखें कि जो युवा है वो अभी हमें
हाथों में बंदूक पकड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सवाल अभी भी रोजगार का है, रोजी रोटी को लेकर का है, तो उस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे। तो इन तीन जो है एंगल्स की हम बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ सवाल भी हैं और उन सवालों के तहत आपकी राय क्या होगी हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए फटाफट से एक नजर डालते हैं आज के सवालों पर। तो आज के विषय पर जो हम सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुए वो सवाल है कि एक साल में जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव क्या आया है, क्या आपको लगता है, और अगर सकारात्मक बदलाव है तो वो किस तरीके का है। बीता एक साल जम्मू कश्मीर के लोगों को खास सुकून पहुंचाने वाला रहा। फैसले के नफा नुकसान के आकलन के लिए, जी हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक साल गुजर चुका है, लेकिन फैसले के नफा नुकसान को अगर हम एनालिसिस करें तो क्या एक साल काफी है। और सवाल ये, जिसे मैं दोहरा चुकी हूं पहले भी, कि घाटी में बंदूक नहीं, रोजगार और रोजी रोटी को लेकर तो अब भी बड़ा सवाल है। और अब सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ कि क्या अब जम्मू कश्मीर की राजनीति एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। सवाल ये भी कि बीजेपी के लिए राज्य में अपने कदम जमाने के लिए क्या एक बड़ा मौका है। और सवाल ये कि महबूबा मुफ्ती की लगातार हिरासत आखिर राजनीतिक संदेश क्या देती है। और ये तमाम अहम सवाल जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर इन सब पर हम आपका नजरिया जानने की कोशिश करेंगे। हम नजरिया जानने की कोशिश करेंगे कि नए कश्मीर का एक साल बिना 370 के, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। जी हाँ, 370 जब निष्क्रिय किया गया था, निरस्त किया गया था, उसके बाद भी हमने इस मुद्दे पर कई दफा बात की। और आज जब इसको एक साल होने को आया है, तो हो चुका है एक साल, तो ऐसे में इस नए कश्मीर को लेकर आप किस तरीके की सोच रखते हैं। क्योंकि पहले ही मैं कह चुकी हूं कि देखिए सिचुएशन अब बहुत बदल चुकी है। जब 370 को निरस्त किया गया था, उसके बाद जब भी ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश करी, तो हमने देखा कि उस ग्राउंड रिपोर्ट के तहत वहाँ के जो शिकारा वाला हैं, वहाँ के जो रोज के जो कमाई करने वाले लोग हैं उस टूरिस्ट प्लेस में, वहाँ पर हमने देखा कि उनका यही कहना रहा कि ठीक है 370 को निरस्त किया है, क्योंकि अब बाहर के लोग भी जो हैं इजीली यहाँ पर आके अपनी प्रॉपर्टी ले सकेंगे और भी जो बहुत सारे उन्हें अधिकार मिल चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर रोजी रोटी का जो सवाल उठा है, उसको लेकर अभी भी बहुत से लूप होल्स हैं जिन पर काम किया जाना जरूरी है। और इन कुछ महीनों में आप देख सकते हैं कि कोरोना की जो सिचुएशन रही, उसके बाद आप हालात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। खैर, ये तो एक वो बात है जो आर्थिक हालातों की हम समीक्षा करेंगे और आपका भी उस पर नजरिया जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि हम इसे आतंकी गतिविधियों के एंगल से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और तीसरा राजनीतिक एंगल से भी इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर इन तीन चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। और सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे पट्टी पर लगातार वो आपको दिख रहे होंगे। अब आपको करना क्या है कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो तमाम नंबर्स मौजूद हैं, उन नंबर पर आप हमें कॉल कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा। ये मंच आपका है, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं और जल्दी से अपनी बात रखिएगा कि इस नए कश्मीर को लेकर आपका सोचना क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका ओपिनियन क्या है। तो आपकी कॉल का तो हम वेट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे, अपनी बात हमारे साथ शेयर करेंगे और इस प्रोग्राम के दायरे को तब तक हम चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आज देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हुए पूरा एक वर्ष हो गया है और जिस अनुच्छेद 370 को पिछले विगत वर्ष 5 अगस्त को संसद ने इस राज्य का रिकंस्ट्रक्शन करके इसे निरस्त किया था, इसे कैंसिल किया था, इसे समाप्त किया था, उसकी वैधानिकता को हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लेकिन इस पर अभी जो अंतिम फैसला है वो आने तक जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वही रहेगी। तो अनुच्छेद 370 समाप्त होने से इस राज्य के लोगों के वो संवैधानिक मूलभूत राइट्स बहाल हुए हैं जो शेष देश के अन्य लोगों को मिले हुए थे, यानी कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा। 370 जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान की व्यवस्था करता है या करता था, जो कि भारतीय संविधान के भीतर ही था और इसी से ही इस राज्य को विशेष दर्जा मिलता था। ये एक राष्ट्र के भीतर उपराष्ट्र की परिकल्पना थी, एक इमेजिनेशन थी, जिसका विरोध हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने किया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 370 का अंडर क्लॉज अस्थायी तौर पर इसे जोड़ा गया, जिससे इसकी कहें जो सार्थकता है वो विशेष समय काल के लिए ही
खुद जो है वो प्रूव हो गई थी। इसका मतलब यही निकलता है कि एकदम ठीक ठाक चल रही सिचुएशंस के बनने पर 370 का हटना सुनिश्चित ही था और ये सिचुएशंस केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर बनी और इसे मात्र कोइंसिडेंस हम नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी अपने जन्मकाल से ही पूरे देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की मांग करती आई है और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस खत्म करने को हर लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बनाती आई और एट द एंड भाजपा ने 370 को निरस्त करके, इसे कैंसिल करके अपने चुनावी वायदे को पूरा कर दिया। हाँ, इस पर बेशक सवाल खड़े हो चुके हैं कि इस वायदे को पूरा करने के लिए इस पार्टी की सरकार ने कौन सा रास्ता अपनाया। तो इस रास्ते की ही वैधानिकता को ही सर्वोच्च न्यायालय में अभी फिलहाल चुनौती दी गई है, जो अभी पेंडिंग है। अनुच्छेद 370 का खात्मा बीजेपी की उन वैचारिक प्रस्तावनाओं में से एक था जिसके प्रति प्रतिबद्धता को उसके अस्तित्व से जोड़कर देखा जाता रहा है। ऐसे में उसके पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन जाने के बाद इस वायदे को जमीनी शक्ल दिया जाना स्वाभाविक था। तो जम्मू कश्मीर से देखिए बाहर पूरे देश में इसे लेकर कोई विरोध नहीं था। संसद में जिन दलों ने इस पर सवाल उठाए वो भी इस कदम को अनुचित नहीं, गैर जरूरी बता रहे थे और उनके मुताबिक इसके लिए जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में बहुत ही यूनानिमसली डिसीजन के साथ इसे सर्वसम्मति बनाने का इंतजार किया जाना चाहिए था, मगर सरकार ने इसे न केवल देश के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी हित में जरूरी बताया। तो आज उसी हित की हम बात करने आए हैं, उसी एक साल की बात करने आए हैं, उसी एक पॉजिटिव चेंज की बात करने आई हैं जिसकी उम्मीद के साथ इसको 5 अगस्त यानी कि आज के दिन कैंसिल किया गया था। तो आप भी बताइएगा कि इस पॉजिटिव चेंज को आप किस तरीके से देखते हैं और पॉजिटिव चेंज है भी, और सबसे बड़ी बात कि क्या एक साल में इस तरीके का आंकलन करना, क्या ये सही है, क्या ये काफ़ी है, क्या ये सफिशिएंट है? कॉल कर जरूर बताइएगा अपनी राय। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज स्ट्रेट टॉक में हम बात कर रहे हैं नए कश्मीर की, वो कश्मीर जो अब 370 के साथ नहीं जी रहा है। जी हाँ, 370 को गए हुए एक साल हो चुका है और आज हम उसी एक साल के भीतर तमाम बदलावों की बात कर रहे हैं, उस नए कश्मीर की बात कर रहे हैं और ये भी उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो हम टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं उस पर आप भी अपनी राय ज़रूर रखेंगे। तो जल्दी से हमें कॉल कीजिएगा और अपनी जो ओपिनियन है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, इससे पहले हमने उन तमाम एंगल्स की बात तो लगातार की जिस पर हम बात आगे भी अपनी जारी रखेंगे और उस पर आपका भी नज़रिया जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कश्मीर के ताज़ा हालातों की, प्रेजेंट सिचुएशन की, कि किस तरीके के हैं। देखिए, एक साल बाद वैली में कई रंग नज़र आने लगे हैं। लोगों को रोजगार और रोजी रोटी की चिंता फिलहाल अभी भी है। लगातार जो कहें तो एक एजेंडा चलाने में जुटे पाकिस्तान, जो एक कुप्रचार का एजेंडा चलाने वाले जुटे पाकिस्तान और साथ के साथ अलगाववादियों को लेकर वैली में ज्यादातर लोगों में कोई भी देखा जाए तो कोई सिंपैथी नहीं है उन्हें उन लोगों के साथ। यहाँ के लोकल से जब जब ग्राउंड रिपोर्ट के तहत बातचीत करनी चाहिए तो देखा गया कि मेन स्ट्रीम के कश्मीरी नेताओं से मोहभंग भी अब बड़े पैमाने पर नजर आने लगा है। लोग अब उनकी चिंता नहीं करते हैं कि हम उनके साथ चलें और वो जो कहते हैं हम उनकी बात करें। पंचायतों के अलावा कई लेवल्स पर यहाँ पर लीड उभर कर आ रही है और सरकार से कई मसलों पर लोगों की शिकायतें अभी भी आ रही हैं। धारा 370 के प्रति बहुत से लोगों का अभी भी मोह बरकरार है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इसके जाने के बाद से ही खुश है, मोह अभी भी बरकरार है, लेकिन वो आतंक के खिलाफ अब जरूर बोलने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आतंकवाद और पाकिस्तान के दखल की वजह से आम कश्मीरी निशाने पर आए हैं। 370 खत्म होने के एक साल बाद स्थानीय लोगों के सामने आज रोजी रोटी और रोजगार सबसे बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। देखिए, ज्यादातर भर्तियां आज अभी भी ठप हैं और जब हम वहां के स्थानीय कश्मीरियों की बात करते हैं तो वहां पर काम नहीं होने की शिकायत भी पहले भी आम थी और अभी भी आम है। बहुत से लोगों को धारा 370 समाप्त होने से अपने हक में
बाहरी दखल की जो आशंका है वो पहले भी नजर आई और अब भी नजर आ रही है। आदिवासी नीति को लेकर भी बहुत से लोग सवाल आज भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ, जी हां, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर का कश्मीर में दोबारा वापस आना एक अलग भरोसे की कहानी भी जरूर बयां करता है। दावा किया जा रहा है कि कोविड संकट के बावजूद करीब 50,000 माइग्रेंट वर्कर वापस वैली में आए। घाटी के बड़े हिस्से में एक बड़ा बदलाव ये महसूस किया जा रहा है कि स्थानीय लोग आतंकवाद पर कार्रवाई का विरोध नहीं अब करते। वो लोग, जब एक आतंकवादी मर जाया करता था तो उसका जनाजा निकाला जाता था और खूब रोया जाता था, और जब कोई देश का जवान जब शहीद हो जाता था तो उस पर उनकी खुशी जताने की जो है वो तमाम ऐसी तस्वीरें आया करती थी। तो फिलहाल वो चीजें जो हैं अब बहुत कम हो चुकी हैं। हम बुरहान वानी को एक बार फिर से याद करते हैं। बुरहान वानी की तरह आतंकियों को हीरो बनाने का जो चलन है वो अब वहां पर कम हुआ है। ये नहीं कहा जा रहा है कि खत्म हुआ है, कम हुआ है। पहले पुलिस की गाड़ी देखते ही, जो बात मैंने अभी पहले कही कि पहले पुलिस की गाड़ी देखते ही पत्थर फेंकने की घटनाएं हुआ करती थी, स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी। रोज रोज इससे जुड़ी खबरें आया करती थी कि स्टोन पेल्टिंग हुआ है, और वो स्टोन पेल्टिंग जहां पर बच्चे तक मौजूद हुआ करते थे, बुजुर्ग तक जो महिलाएं थी वो भी शामिल हुआ करती थी। तो पुलिस प्रशासन के दावों से इतर स्थानीय लोग भी मानते हैं कि अब ये घटनाएं जरूर कम हुई हैं। ज्यादातर लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार को लेकर अब चिंतित नजर आते हैं। तो ये कुछ एक कहें जो मेजर चेंजेस जिनमें तब्दीली जरूर आई है। लेकिन हाँ, हम फिर से एक साल की ही बात करेंगे। क्या इन सब चीजों का आंकलन करना, इन सब चीजों को एनालिसिस करना, उसकी स्टडी करना, क्या उसके लिए एक साल काफी है? इसी पर बात हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूंगी कि आप कॉल कीजिएगा और अपनी राय हमारे साथ रखिएगा कि इस एक साल को लेकर आपकी आज क्या राय है। देखिए, इस खास कसौटी पर कसकर देखें, इससे खास कसौटी पर अगर आज हम कसकर देखें तो बीता एक साल जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत खास सुकून पहुंचाने वाला भी नहीं लगता, क्योंकि फैसले के बाद राज्य में जिन 444 लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए लगाया गया था, उनमें से 300 लोग रिहा किए जा चुके हैं। लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कड़े कदम आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं। उन पर पीएसए की जो ड्यूरेशन है वो एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक इस ड्यूरेशन में बनाए गए नए डोमिसाइल कानून ने पाकिस्तान से उठकर आए शरणार्थियों, गोरखों, पंजाब से लाकर बसाए गए सफाई कर्मचारियों और राज्य के बाहर विवाह करने वाली महिलाओं को राहत की सांस लेने का मौका दिया है। उनके साथ हो रहा भेदभाव खत्म हुआ है। अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री उनके नाम पर होने लगी है और राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करना उनके लिए आसान हो गया है। लेकिन नौकरियों की हालत आज भी पहले जितनी ही बुरी नजर आती है। ये क्यों बुरी नजर आती है, हम उस पर बात जरूर करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले के कुछ ही सप्ताह बाद, कुछ ही हफ्तों बाद गवर्नर ने 3 महीने के अंदर 50,000 नौकरियां आने की एक अनाउंसमेंट की थी। लेकिन इसका अमल में उतरना, इसका अभी भी धरातल पर उतरना बाकी है। अभी ये इनकम्प्लीट है। उल्टे जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुताबिक इस एक साल में 4 लाख लोगों की नौकरियां छिन गई और घाटी में सामान्य जीवन और लोकतांत्रिक अधिकार अभी भी फिलहाल सपना है। ये सिचुएशन लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती और ना ही बननी चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अपने फैसले की सार्थकता सिद्ध करने के लिए केंद्र सरकार को वहां जनजीवन सामान्य बनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने वाले कदम जल्द से जल्द उठाने चाहिए। और मैं चाहूंगी कि इस पर आप अपनी राय रखिए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए कि वहां पर अभी भी जो रोजी रोटी का संकट है, वहां पर जो हर दिन कमाने वाले, हर दिन वेजेस कमाने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, जो कामगार हैं, जो जब वहां पर कुछ ऐसे
शिल्पकारों ने जन्म लिया और अपनी इस लेगेसी को आगे बढ़ाया, उस कश्मीरियत को आगे बढ़ाया, उन चीज़ों की आज हमें कमी नज़र आती है और उन लोगों का इस काम को छोड़ना एक मजबूरी थी। खैर, यही एक वजह है कि 370 को निरस्त किया गया, अच्छा हुआ। एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो फिलहाल अब देखा जाए तो हर जम्मू कश्मीर को हर उस राज्य के साथ जोड़ता है जहां पर इस तरीके का स्पेशल स्टेटस नहीं है, क्योंकि अब संविधान के अनुसार वहां पर एक देश के तहत हर राज्य अपनी दिशा में चलता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर भी उन्हीं में से एक है जिस पर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से दोहराएंगे कि इस एक सालों के बीच हमें क्या क्या आंकलन करने की जरूरत है, क्या क्या स्टडी करने की जरूरत है कि हाँ ये चीज है, इसमें बड़ा बदलाव आया, लेकिन इन चीजों पर अभी भी फोकस करने की जरूरत है। और कुछ ऐसे क्षेत्र जिन पर वादा जरूर किया गया लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ, उन सब पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे, तो कॉल कीजिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक और आज बात हम कर रहे हैं नए कश्मीर की, उस नए कश्मीर की जहां पर अब 370 दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, 370 पर आज हम बात जरूर कर रहे हैं क्योंकि 370 को गए एक साल हो चुका है और अब एक नए कश्मीर की बात लगातार की जा रही है। और सबसे अहम बात उन बदलावों की और उन बदलावों के तहत पीछे के एक साल की के वो एक साल क्या सफिशिएंट है, क्या वो एनफ है पूरी स्टडी करने के लिए कि एक अच्छे बदलाव जो हैं वो कश्मीर में किस तरीके के दिखाई दिए गए हैं और अभी भी फिलहाल किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है और जो प्रॉब्लम्स हैं फिलहाल हमने भी उसको आपके सामने ज़रूर रखा जो जम्मू कश्मीर की शुरू से ही रही हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर को अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3 हिस्सों में अलग अलग कर दिया गया है और इसी के साथ यहाँ पर अब तक जिन मुद्दों पर राजनीति होती थी वो भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस बदली स्थिति में अब राज्य में सियासत कर रहे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो भी भविष्य की राजनीतिक मुद्दों पर एक तरीके से कहें तो डिस्कशन कर रहे हैं। फिलहाल देखिए, राज्य में अब तक जो प्रभावी रहे हैं 3 प्रमुख राजनीतिक दल, उनमें कौन कौन है? पीडीपी है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ के साथ कांग्रेस अभी भी इसी पसोपेश में हैं कि उनकी आगे की राह क्या होगी। ये पार्टियां देखिए धारा 370 हटाने का विरोध तो करती हैं लेकिन साफ एजेंडा नहीं होने के कारण इन तीनों ही दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी अभी फिलहाल एक तरीके की डिल्यूजन में हैं। जबकि भाजपा के पास राज्य में अपनी सियासी हैसियत को मजबूत करने का एक बड़ा मौका जरूर है। तो आपको लगता है कि ये बड़ा मौका वाकई बीजेपी के पास है इस राज्य में कदम जमाने के लिए और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को लेकर भी आपकी क्या सोच है? तो कॉल कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा इस नए कश्मीर को लेकर कि इस नए कश्मीर में जिसमें फिलहाल 370 अब हमें नजर नहीं आता है, लेकिन ये एक जो साल है नए कश्मीर का, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और इस पर अपनी क्या राय रखेंगे? देखिए, देश को आज़ादी मिलने के बाद से पिछले साल तक जम्मू कश्मीर की राजनीति आज़ादी और स्वायत्ता के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं घूमती थी। और यहाँ पर जो पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये क्योंकि मेन स्ट्रीम में रही हैं, लेकिन बीते साल 5 अगस्त को धारा 370 और 35A के समाप्त होने के साथ ही इन दोनों ही दलों के ये टिकाऊ और चुनाव जिताऊ मुद्दे कहीं ना कहीं बेअसर से हो चुके हैं। कांग्रेस की बात अगर हम करें यहाँ पर तो देखिए, कांग्रेस वो भी धारा 370 की का समर्थन करती रही है। ऐसे में अब जब जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स नई करवट ले रही है तो अब राज्य में ये तीनों ही राजनीतिक दल यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और साथ के साथ कांग्रेस, ये तीनों ही राजनीतिक दल किस तरीके से आगे की राजनीति को बढ़ाएंगे, इस पर अभी फिलहाल देखा जाए तो डिस्कशन जारी है, मंथन जारी है। फिलहाल अभी कोई रणनीति नहीं बन पाई है क्योंकि ये जो पार्टियां हैं अपने आप को अभी फिलहाल रिवाइव करने की सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मौका है किसके पास। राज्य में पीडीपी के बारे में बात करें तो पार्टी इस समय बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी की जो देखा जाए तो मुखिया हैं,
जो लीडर हैं, खास लीडर हैं महबूबा मुफ्ती, वो बीते साल की 5 अगस्त से ही हाउस अरेस्ट हैं और अब तो उनकी जो नजरबंदी है वो फिर से बढ़ा दी गई है नवंबर महीने तक। और पार्टी के जो मुखिया हैं उनके निष्क्रिय होने का असर तो देखिए पार्टी पर जरूर पड़ता ही है। जमीनी लेवल पर पार्टी की जो कहें सक्रियता है वो अब खत्म जरूर हुई है और कई पार्टी के जो नेता हैं वो छोड़ भी चुके हैं। तो धारा 370 के हटने से पहले खून की नदियां बहने की धमकी देने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी देखिए 370 हटने के बाद से पूरे साल भर में भी कुछ नहीं कर पाई हैं। ऐसे में राज्य की जनता में भी उनकी जो साख है, उनका जो एक विश्वास है वो अब कम जरूर हुआ है। तो देखिए ऐसा तो हम लोग का मानना है, लेकिन आपका इस पर क्या मानना है? आप हमें अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि पॉलिटिकल एंगल से जब हम इसे जोड़ने की कोशिश करें नए कश्मीर को उसके राजनीतिक तस्वीर के साथ, उस राजनीतिक पिक्चर के साथ, तो उसे आप किस तरीके से आंकते हैं, उसे आप किस तरीके से एनालिसिस उसका करेंगे? और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो अभी भी वही है जो पहले हुआ करती थी और जो अन्य स्टेट्स में हुआ करती थी। कैसे? देखिए यहाँ पर कांग्रेस में नेतृत्व की कमी दिखती है। गुलाम नबी आजाद को दिल्ली की राजनीति से ही फुर्सत नहीं है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज खुद को नजरबंदी में होने का हवाला देकर निष्क्रिय बने हुए हैं, एक्टिव नहीं है। और इसके अलावा आजाद और सोज के बीच खेमेबंदी की खबरें भी आई हैं, गुटबाजी की खबरें आई हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो दूसरे दलों में अपना आज भविष्य तलाश रहे हैं, जैसे कि दूसरे स्टेट्स में ऐसी सिचुएशन आई है। तो बीते एक साल में देखिए कांग्रेस ने भी यहाँ पर 370 समाप्त किए जाने को लेकर राज्य में कहीं कोई विरोध किया नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। तो इन तीनों दलों तक सीमित रहने वाली सीमित जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब चौथा दल कौन सा आता है? बीजेपी, जिसने मजबूती के साथ अपनी एंट्री देनी शुरू कर दी है और बड़े ही आक्रामक तरीके से देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना, उनके साथ पार्टी राज्य में अपना जो विस्तार है वो करने में आज लगी हुई है और उसमें वो कई हद तक सफल भी हुई है। 5 अगस्त को धारा 370 हटाए जाने के 1 साल पूरा होने पर बुधवार को सुबह भाजपा नेता रुमीसा रफीक ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया। फिलहाल भाजपा के लिए राज्य में अपने कदम जमाने के लिए ये एक बड़ा मौका आज हमें जरूर नजर आता है। तो पॉलिटिकल वे से आप देखिए कि जो पिछले की जो 3 पार्टियां हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनकी साख यहाँ पर बहुत कम हो चुकी है और बीजेपी के पास एक मौका जरूर है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि महबूबा मुफ्ती जो लगातार कस्टडी में है और पीएसए के तहत एक बार फिर से नवंबर तक उनकी इस नजरबंदी को बढ़ा दिया गया है। अब ये जो नजरबंदी बढ़ाई गई है ये किस तरीके का राजनीतिक संदेश देती हुई नजर आती है? अभी तक जो हमें जो एक्टिविटीज अभी नजर नहीं आई हैं, जो पहले नजर आया करती थी, फिर चाहे वो स्टोन पेल्टिंग की हो या फिर उससे जुड़ी कुछ और हो, क्या वो हमें इस वजह से नजर नहीं आ रही क्योंकि वहां के जो अलगाववादी नेता हैं और जो क्षेत्र पार्टियों के बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो आज हाउस अरेस्ट हैं और उनके हाउस अरेस्ट होने के बाद से ही लगातार जो शांति कायम है। तो इस तरीके का कदम उठाना क्या वाकई ही सफल रहा है सरकार के लिए? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नए कश्मीर को हुए 1 साल, जिस पर हम लगातार स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं आपके साथ। तो पहले हम लगातार आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक हालात फिलहाल क्या हैं उस पर हमने बात की, ताज़ा हालात फिलहाल वैली के क्या हैं उस पर हमने बात की, राजनीतिक हालात वहां पर क्या हैं वो हमने बात की, आगे का भविष्य कैसा होगा हमने उस पर बात की। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान परस्त ताकतों की। जी हाँ, 370 निरस्त होने के बाद पाकिस्तान चाहे एक्टिवली इस मुद्दे को ऊपर तक उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया के तमाम देश भी आज भारत का इस पर समर्थन कर रहे हैं और लगातार ये कहते हैं कि ये उनका अपना आंतरिक मामला है, इस पर किसी देश को इस इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर देखिए पाकिस्तान परस्त ताकतें खुद ब खुद पस्त हो रही हैं, मगर आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए पुलिस और सेना को पहले की ही तरह मशक्कत
करनी पड़ रही है, क्योंकि बेशक सीमा पार से घुसपैठ में कमी आई हो, लेकिन आतंकवादियों से मुठभेड़ आज भी जारी है। स्टेट में राजनीतिक गतिविधियां लगभग समाप्त सी हो गई हैं, क्योंकि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाला गया या नजरबंद किया गया, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया। अब इन्हें एक एक करके रिहा किया जा रहा है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दलों के जो नेता हैं वो भी आज शामिल हैं। फारूक अब्दुल्ला हो, उमर फारूक के रिहा हो जाने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का अभी तक ना छोड़े जाना बहुत से राजनीतिक दांव पेचों को समेटे हुए लगता है। महबूबा की सदारत में ही भाजपा राज्य की सरकार चला रही थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोधी दल की भूमिका लगातार निभा रही थी। कुल मिलाकर आज ये तमाम चीजें जिस पर हम बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर सकारात्मक चीजें बहुत सी हुई हैं, लेकिन जिनका दावा बहुत पहले किया गया था वो दावों के साथ साथ उन वायदों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कुल मिलाकर इतना निष्कर्ष शायद आज जरूर निकाला जा सकता है कि एक साल अभी बीता है और इस एक साल के बीतने के बाद हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो इस वैली में आया है और जो अभी तक दिक्कतें रही हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि देखिए, हर बार जब बंदूक उठाने की बात कही जाती थी, क्योंकि युवा भी जब इस मेन स्ट्रीम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मुख्यधारा में, आतंकी मुख्यधारा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब भी यही कहा जाता कि जब घाटी में रोजगार होगा और कहीं शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा तो जो युवा हैं वो भटकेंगे नहीं, जो उनके माता पिता हैं वो बच्चों को एक दिशा देते हुए नजर आएंगे। तो इन चीज़ों को जब किसी राज्य में बढ़ावा दिया जाता है तो खुद ब खुद जो है वो युवा है वो दूसरी बुरी कहें मेन स्ट्रीम में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कुछ यही हालात, जब कुछ यही जो बातें हैं बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहा करते थे, उस वक्त इस पर ध्यान यही देने की कोशिश की गई कि अभी तक रोजगार के साथ साथ रोजी रोटी का जो फिलहाल संकट है स्टेट में, उसे किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है। तो 370 को जिस तरीके से एक्टिवली केंद्र सरकार ने निरस्त किया, उसके बाद वायदे जरूर किए गए कि नौकरियां इतनी दी जाएंगी और उसके साथ जो तमाम है वैकेंसीज निकालने की भी बात कही गई, रिक्रूटमेंट्स होने की बात कही गई, लेकिन जो वायदे हैं फिलहाल वो अभी धरातल पर उतरे नहीं हैं। तो ज़मीनी हकीकतों का आकलन करना अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं अभी भी जस की तस हैं, ज्यों की त्यों हैं। आर्थिक गतिविधियों की बात की जाए, अगर शिकारा वाला हो या फिर एक छोटी सी कहें अपनी दुकान चलाने वाला हो, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर घाटी को, तो वैसे में आज जो सिचुएशन फिलहाल चल रही है वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो ठप की ठप पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में उनके हाथ में फिलहाल कुछ भी नहीं है और दूसरे ऐसे रास्ते भी नहीं हैं जिसके ज़रिए वो कुछ कमा सके। तो आर्थिक हालातों पर जब हम नज़र डालते हैं तो अभी भी वो जो चीज़ें हैं वो बदली नहीं हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रोज़गार नहीं है। युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं को लेकर अभी जो शिक्षा को लेकर बढ़ावा दी जाने की बात कही थी वो भी अभी धरातल पर ज्यादा उतरी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक साल जो अभी फिलहाल बहुत कम है, जिसके तहत हम ये आंकलन नहीं लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सकारात्मक जो चेंज है वो राज्य जम्मू कश्मीर में आया है, जिसे अभी यूटी का फिलहाल नाम दे दिया गया है। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं इनको अभी सोचने समझने में बहुत वक्त लगेगा। जो वायदे सरकार द्वारा किए गए थे उन वायदों को धरातल पर उतारना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ये एक साल फिलहाल ये सफिशिएंट नहीं है इन चीज़ों पर मंथन करना कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ज़रूर आया है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा चिंता का सबब अब तक रही हैं वैली को लेकर, वहाँ के नागरिकों को लेकर, उन चिंताओं में ज़रूर कमी आई है और उम्मीद करते हैं कि आगे जैसे जैसे ये साल दर साल बढ़ते जाएंगे तो एक बड़ा सकारात्मक बदलाव जिसकी बात आज हम कर रहे हैं वो बदलाव हमें आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेगा। तो आज बात हुई इस नए कश्मीर के एक साल की और इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। इस प्रोग्राम के ठीक बाद आपके सामने होगा जस हिंदी का प्रोग्राम दिल की ओपन स्टेज विद सिमरजोत। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, देखना ना भूलिएगा दिल की ओपन स्टेज। नमस्कार।